तो हम क्या कह सकते हैं कि एन एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दोज इफ फॉलोड अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। हमें यदि कोई पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना है तो हम उस एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि हमें 2 नंबर का सम निकालना है तो हम 2 नंबर के सम की जो एल्गोरिथम है उसको फॉलो करेंगे, और यदि हमें 2 नंबर का ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है तो हमको पर्टिकुलर जो एल्गोरिथम ग्रेटेस्ट नंबर की हम उसको फॉलो करेंगे। इट इज नॉट a specific language specific. We can use any language symbol to represent instruction. ये हमारी कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, हमें जो लैंग्वेज आती है, जैसे हम हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हम हिंदी में लिख सकते हैं, और इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, पर्टिकुलर कुछ सिंबल्स का यूज करके। द क्राइटेरिया ऑफ एन एल्गोरिथम, जब भी हम कोई एल्गोरिथम लिखते हैं तो हमारे पास कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक रहती हैं, कुछ क्या। नंबर फर्स्ट, इनपुट। जैसे भी आप लोगों ने सभी ने एल्गोरिथम जो लिखी है उसमें आपने क्या दिया, इनपुट। इनपुट क्या होता है, जीरो और मोर इनपुट्स आर एक्सटर्नली सप्लाई टू द एल्गोरिथम। हम हमारी जो एल्गोरिथम ने लिखा है हम इसको जीरो और कई बार मोर इनपुट सप्लाई करते हैं, इसमें एक्सटर्नली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट। जब भी हम अपनी एल्गोरिथम में कोई इनपुट देंगे तो हमको एक आउटपुट प्रोड्यूस होगा। एटलीस्ट वन आउटपुट इन प्रोड्यूस बाय एन एल्गोरिथम, और मैक्सिमम जितनी भी अपनी एल्गोरिथम्स होती हैं उनमें एक आउटपुट प्रोवाइड होता है। माइक किसने ऑन किया बेटा, माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेट। ईच इंस्ट्रक्शन इज क्लियर एंड अनएम्बिगियस। एम्बिग्यूस का मतलब होता है कंफ्यूजन, ठीक है। एम्बिग्यूस का मतलब होता है कंफ्यूजन, मतलब क्या कि हम जब भी कोई एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो हमारी अनएम्बिग्यूस होना चाहिए, अनएम्बिग्यूटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसमें 2-3 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, ठीक। नेक्स्ट होती है आपकी फिटनेस। इन एन एल्गोरिथम इट विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप फॉर ऑल डिफरेंट केसेस। यदि हमने कोई भी एल्गोरिथम लिखी है तो हमें उसे अच्छे से टर्मिनेट करना पड़ेगा या करना चाहिए, क्यों, ताकि हम उसमें इजी हम उसको समझ सकें। नेक्स्ट होती है अपनी इफेक्टिवनेस। ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी वेरी बेसिक, सो द पर्पस ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन मस्ट बी वेरी क्लियर टू अस, ठीक। तो ये है हमारा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम अब यदि अपन 4-5 लाइन में समझे तो क्या है, एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन which is followed to accomplish a particular task, ठीक है। इट इज नॉट अ लैंग्वेज डिपेंडेंट, ठीक। इट कैन बी यूज, इट कैन बी राइट एनी लैंग्वेज। क्राइटेरिया एल्गोरिथम का क्या है अपना, इनपुट। दैट मीन्स यदि हम कोई एल्गोरिथम लिखते हैं तो हमें कुछ उसको इनपुट देना रहता है। आउटपुट, यदि हम कुछ इनपुट देते हैं तो हमारी एल्गोरिथम हमको कुछ आउटपुट देती है। मैक्सिमम टाइम वन आउटपुट ही रहता है। नेक्स्ट है आपका डिफाइनेट, मतलब क्या कि आपके जो इंस्ट्रक्शन है वो आपके अनएम्बिगियस होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपकी जो एल्गोरिथम है वो फाइनाइट सेट होना चाहिए इंस्ट्रक्शन का, और आपकी एल्गोरिथम इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। इतने में किसी को कोई डाउट है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारी एल्गोरिथम क्लियर, फर्स्ट हमने आपके सेमेस्टर में पढ़ा था। अब जब हमने एल्गोरिथम लिख ली तो अब हम क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं 2 नंबर का सम या 4 नंबर का एवरेज निकालती हूँ तो सभी बच्चे अपने अपने अकॉर्डिंग उस एल्गोरिथम को लिखेंगे। कुछ बच्चों ने क्या किया कि 4 नंबर लिए, उनको ऐड किया और वहीं की वहीं एवरेज निकाल के प्रिंट कर दिया। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 4 नंबर इन कराएंगे, फिर 4 नंबर प्रिंट कराएंगे, फिर 4 नंबर का सम निकालेंगे, फिर सम को प्रिंट कराएंगे, फिर 4 नंबर का एवरेज निकालेंगे, फिर उनको प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो हमको एनालिसिस करना है हमारी एल्गोरिथम में कि हम जो एल्गोरिथम लिख रहे हैं उसमें कितना टाइम लग रहा है और कितना स्पेस लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। हम जब भी कोई एल्गोरिथम लिखते हैं तो हमें उसको एनालिसिस करना रहता है, और एनालिसिस किसके वे पे करते हैं, हम कॉम्प्लेक्सिटी के वे पे डिस्कस करते हैं। एल्गोरिथम एनालिसिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। दैट मीन्स जब भी हम कोई एल्गोरिथम लिखते हैं तो हमें उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी रहता है कि इसकी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ठीक। अब कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, द कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी प्रोवाइड अ थ्योरेटिकल एस्टीमेट फॉर रिसोर्सेज नीडेड बाय एन एल्गोरिथम टू सॉल्व एनी कंप्यूटेशनल टास्क। कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि पर्टिकुलर कोई भी जो एल्गोरिथम है यदि हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसको कितनी रिसोर्सेज की आवश्यकता रहेगी और कितने समय के लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता रहेगी। बात समझ में आई। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कि यदि कोई प्रोसेस, सपोज करो कि प्रोसेस आपकी P1 एग्जीक्यूट हो रही है, और तो वो P1 कितनी रिसोर्सेज उसको रिक्वायर है, रिसोर्सेज मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस,
और ये जो रिसोर्सेज इसको रिक्वायर्ड है वो कितने समय के लिए रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। यदि प्रोसेस P1 को मेमोरी रिक्वायर्ड है तो कितने समय के लिए रिक्वायर्ड, ठीक है, ये हमारा बताएगा, ये हमारा थ्योरेटिकल एस्टीमेट है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी ऑफ एल्गोरिथम इन टर्म ऑफ द टाइम एंड साइज। अब हम जो एल्गोरिथम का एनालिसिस करेंगे किसके बेस पे करेंगे कि वो कितना टाइम ले रही है और कितना उसका साइज है। साइज का मतलब क्या, मेमोरी। दैट मीन्स क्या कि जो हमारी एल्गोरिथम है जो हमने बनाई है, यदि हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कितना टाइम ले रही है, कितने मिली सेकेंड नैनो सेकेंड ले रही है और कितना स्पेस ले रही है, ये हमारा क्या कहलाएगा, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। बेसिकली जो हमारी एल्गोरिथम रहती है इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो दो भागों में डिवाइड की गई है, एक होती है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि हमने जो एल्गोरिथम बनाई है वो कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो ये बताती है कि हमारी जो एल्गोरिथम है वो कितना स्पेस ले। इज दैट क्लियर? Analysis of an algorithm is a process of analyzing the problem solving capability of the algorithm in terms of the time and size. Size that means how many memory required to particular process for execution. The main concern of analysis of algorithm is the required time of the performance. So, what is the complexity? The complexity of an algorithm compute the amount of the time and space required by an algorithm for an input of a size. कॉम्प्लेक्सिटी की क्या डेफिनेशन हो गई कि कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी यदि हमको कंप्यूट करना है तो हमको पता करना पड़ेगा कि उसमें वो जो एल्गोरिथम है वो कितना टाइम ले रही है और कितना स्पेस ले रही है। ठीक, एक क्वेश्चन पूछती हूँ।